इससे पहले डांस किया भी नहीं किया, पता नहीं है, हो सकता है कुछ मैम बोल रहे हैं कि डॉली मैम बोल रहे हैं कि कभी डांस भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया तब जाके अच्छा परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे। अच्छा ये सब लोग अच्छा लगा? तो एक बार तालियां दीजिए इन लोगों को, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके, एकदम ऊपर करके, सिंगल से हाथ है दोनों हाथ दिखाइए, जोर से ताली दीजिए कि डांस अच्छा लगा, जोर से ताली दीजिए। मैं इसीलिए बोल रहा था कि दोस्तों अगर 4-5 दिन की प्रैक्टिस में अगर उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन डांस दे सकते हैं, क्या हमारा जिंदगी का 4-5 साल हम फेलियर फेस में दे नहीं सकते? क्योंकि 4-5 साल फेलियर फेस में जिन्होंने ही दिया है, उन्होंने अपना लाइफ के साथ एक स्टाइल ऐड कर दिया। कौन सा स्टाइल? ना पहले उन्होंने साइकिल पे नहीं चढ़ा था, आज 4 व्हीलर पे चल रहा है, उस तरह का स्टाइल। पहले उन्होंने अपना एरिया में घूम रहा था, कभी अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में घूमने के लिए नहीं गया, लेकिन आज का डेट में डोमेस्टिक टूर के साथ साथ इंटरनेशनल टूर भी करके आया, इस तरह का स्टाइल। पहले उन्होंने सोचा था 5-6 हजार 10 हजार में संसार चल जाएगा, हमारा फैमिली को जो अच्छा खुशहाल जिंदगी दे देंगे, लेकिन 10 हजार में होता है क्या? नहीं होता है। 4-5 साल देने के बाद उन्होंने अपना फैमिली को खुशहाल जिंदगी तो दी ही है, उन्होंने क्या किया ना 80 हजार 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक इनकम कर रहे हैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कितना साल दिया अपना लाइफ का? कितना साल दिया? 5 साल। 5 साल। आप बताइए कि आप जो भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, जहां पे अपना इनकम हो रहा है, वहां पे 5 साल में क्या इतना अच्छा खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं? नो सर, नहीं पा रहे हैं। अगर खुशहाल जिंदगी वहां पे जी नहीं पा रहे हैं, अगर यहाँ पे ये लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, तो कौन सा जिंदगी को अपनाना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग, जिस इंडस्ट्री में इन्होंने समय दिया, अपना जीवन की 4 से 5 साल दिया, उसी जीवन के अंदर में उन्होंने नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा हो। दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इस कंपनी का हर एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, हर एक व्यक्ति का नर्व मैं जानता हूँ, हर एक व्यक्ति का लाइफस्टाइल मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने ड्रेस कोड कैसे पहनेंगे वो भी नहीं पता था उन लोगों को, चप्पल सैंडल पहन के आता था, कभी शर्ट को इन भी नहीं करते थे, टाई भी नहीं पहना करता था दोस्तों। बट आज का डेट में उन्होंने जब चले जाते हैं ना, लोग दूर से देखते हैं, बोलते देखो वो जा रहे हैं, 4 से 5 साल के अंदर लग रहा है कि बहुत बड़े अफसर है। इस तरह का जिंदगी उन्होंने 4 से 5 साल के अंदर में हासिल की है। ये तो लड़कों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अगर लड़कियों के बारे में, औरत के बारे में हम अगर बोले, बहुत सारे लेडियों को मैंने देखा जो इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे लोगों का जॉब चले गई, लेकिन हमारे कंपनी में बहुत सारे लेडीज हैं, कोई 4 व्हीलर परचेज किया है, कोई 2 व्हीलर परचेज किया है कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में। कौन सा जगह पे इस तरह का होता है? मतलब हमारी कंपनी इस तरह का अच्छा लाइफस्टाइल दिया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा जो सुबह से बैठे हैं, क्या आप हमें वादा कर सकते हैं कि आपका लाइफ का 4 से 5 साल पीरियड इसके अंदर में देना चाहते हो? 5 साल आराम से आप ईमानदारी से दोगे? दोस्तों बहुत सारे लोग हाँ से हाँ मिला लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सब हाँ बोल रहे तो हमें भी हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे खराब लगेगा अगर हाँ बोलूंगा तो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हाँ से हाँ मिला लिया, मतलब उस कुदरत ने चाहते हैं कि आप करोड़पति बनो, नहीं तो हाँ नहीं बोलते आप। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे हाँ बोले हैं, कुछ लोग तो हाँ बोला होगा, मणि मन में वो शांत रहा होगा, लेकिन जिन्होंने भी हाँ बोले हैं, मतलब उस कुदरत ने चाहते हैं। दोस्तों देखिए, मैं एक कहावत कहना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा मिल जाता है। क्या यहाँ पे कितने लोग हैं जो हमें जानते हैं? मुझे देखा है इससे पहले 10 to 15% लोग, मतलब 85% लोग आप हमें नहीं देखा। ये सब लोग नहीं देखा आपने। मैं एक छोटा सा कहावत कहना चाहता हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं जो आप लोगों को मुझे मिलाया, मुझे आप लोगों से मिलाया। ये बहुत पुराने हमारे दोस्त बदलवा है, कहा करते थे, कहते थे 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, हेबड़े से हेबड़े मिले, विश्व का एमएल पुनर्जन्म का खेल। हमें नहीं पता है कि आप लोगों के अंदर में कौन कौन पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, कौन कौन विश्वास करते हैं? बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले मतलब आप हमें देखे, मैं आपको देखा, मतलब 2 आंखें 2 आंखें, 4 मिले। जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? 64 खिले, मतलब हंसते हैं। एक बार मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, थोड़ा अच्छा से दांत दिखाइए, दांत भी है तो देख लेता हूँ एक बार, एक तो दांत तो चले तो नहीं गया। ओके, तो 4 मिले 64 खिले, मतलब आप एक दूसरे को देखते हैं, 2 आंखें मेरा, 2 आंखें आपकी, राइट? 64 खिले, हम हंस के 32, आप हंस के 32, यानी कि 64 खिले। हेबड़े से हेबड़े मिले,
हेबड़े से हेबड़े मिले मतलब दिल से दिल मिले। 20 का एमएल मतलब आप क्या करते हैं, इंडियन क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये सुनो। मतलब 10 उंगली मेरा 10 उंगली आपका, 20 का एमएल मेरा 10 आपका 10, 20 का एमएल पुनर्जन्म का खेल। मतलब कहीं ना कहीं उस कुदरत ने तो चाहते हैं कि आप भी करोड़पति बनो इस कंपनी के माध्यम से, नहीं तो हमें थोड़ी मिला थे। कहीं ना कहीं उन्होंने तो चाहते हैं ये जो जितने भी सीनियर लीडर है इनके माध्यम से आपके पास एक प्लेटफॉर्म जाए, ये सुनो। कहीं ना कहीं चाहते तो इन्होंने जो है इतना अच्छा से बोल रहा है, एक बोल सुन के इन लोगों का अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, इसीलिए तो कुदरत ने आपको यहाँ पे भेजा, हमें यहाँ पे लेकर आया। कहाँ से? कोलकाता से लेकर आया। ये सुनो, ये बातें खराब नहीं है, सच बातें है कि ऊपर जन्म का जो पुनर्जन्म का खेल है, इसीलिए हम एक दूसरे के यहाँ पे मिले हैं। नहीं तो आज का डेट में आप आपके घर में रहते, मैं मेरे घर पे रहता, इन्होंने इनका घर पे रहता। ये सुनो, तो उस कुदरत के लिए क्लैप हो सकते हैं यार, उस ऊपर वाले के लिए क्लैप करने बोल रहे हैं, इतना छोटा क्लैप उस ऊपर वाले को सुननी आ जाएगी। थैंक यू। और आप जिसको भी मानते हैं बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे भेजने के लिए। दोस्तों मैं छोटा सा चीजें बताऊंगा जो लोग मीडिया करते हैं उनका लाइफ में किस तरह का बदलाव आया, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है, राइट। हम 10-15 मिनट आपसे लेके देना चाहेंगे, आप लोगों का जिंदगी का 10 से 15 मिनट देना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी वहां से आया हूँ, तो बोल के जाऊंगा आप लोगों को, जो आपका लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों देखिए, उस कुदरत ने जब हमें बना के इस धरती पे भेजा, भेजने के बाद बहुत गौर से सुनिएगा। बहुत लोग आसपास में होंगे जिनके पास कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल बोले लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग जो है उस लोगों को तो जानते होंगे। कोई 10 लोगों को जानते हैं, कोई 20 लोगों को जानते हैं, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 400 लोगों को तो जानते होंगे। ये सब लोग आप अगर आपको जो ऊपर वाला ने भेजे हैं, इतना कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, उसके बाद हम अगर इस दुनिया से चला जाता है टाटा बाय बाय करके, हम अगर किसी को कुछ अच्छा बोल के नहीं जाएंगे तो ऊपर वाला तो पूछेंगे यार मुझे भेजा था, इतना कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या करके वापस आया, हमें जवाब दे। क्या दोगे उस समय? इस जवाब रहेगा उस समय? आप यहाँ पे आए, लोगों से मिले, हमारे कांटेक्ट हुआ, लेकिन अच्छे कुछ मैसेज दे के नहीं गया, मैं अच्छा कुछ इनकम लेकर देके जा नहीं पाया, ऐसे खाली हाथ में चले जाएंगे। लोग तो कहते हैं खाली हाथ में आए थे, खाली हाथ में जाएंगे, कि ऊपर में तो पूछेंगे कि तुम्हारा इतना कांटेक्ट था यार, 2 लोगों को तो बोल के आता मीडिया के बारे में, वो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद लाख रुपए पे इनकम करता, हमेशा तुम्हारे नाम पे जिक्र करता कि वो चला गया सही, लेकिन हमें अच्छा जिंदगी दे के गया। दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप अगर सच में आपका जिंदगी का 4 से 5 साल पहले किसके पास दे देते हो, के साथ दे देते हो, और यहाँ का जो सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करते हो, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इनका अगर हाथ पकड़ के लेके चलते हैं ना, मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ, आज से 4-5 साल के बाद आपका पोजीशन वहां पे नहीं होगा, यहाँ पे तो होगा, बल्कि आपको कोलकाता का उस मंच पे लेके जाएगा, वहां पे हजारों लोग खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाने के लिए, शुक्रिया अदा करेंगे, आपको वेलकम करने के लिए वहां पे बुलाएंगे, आपको फॉरेन करने के लिए लेके जाएंगे, आपका हर मंथ में आपके घर पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए इनकम भी आएगा, आपका आसपास के जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे ये बंदा 4 साल पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, ये बंदा 4 साल पहले जब ज्वाइन किया था इनका एक छोटा सा मकान था, इनका छोटा सा एक झोपड़ी था, छोटा सा एक दुकान था, इनके पास साइकिल भी नहीं था, इन्होंने दूसरे का साइकिल लेके चलता था, लेकिन 5 साल के अंदर में इनके लाइफ में इतना बदलाव हुआ, इनकी एक लेडिया देश दिल से कर रहा था। दोस्तों या आपका आसपास के जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे, आपका आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए रुकेंगे, आपको सेलिब्रिटी बना के देगा। दोस्तों आप विश्वास करिए, आप जब यहाँ से कोई भी दूसरे जिला में जाओगे ना, कोई भी दूसरे स्टेट में जाओगे 5 साल के बाद, उस समय क्या होगा, आपका जो रैंक होगा, जैसे कि मैडम ने बोल रहे थे कि मैं खुद डबल क्राउन मारूंगी और हमारा टीम पे 5 डबल क्राउन बनाएंगे, इन्होंने ठान लिया था। मैं कसम से बोल रहा हूँ, आप अगर 3 से 5 साल हमारे सिस्टम पे दे देते हैं ना, 5 साल के बाद आपका डबल क्राउन करोगे या नहीं करोगे पता नहीं है, मुझे यकीन है कि आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेंगे 5 साल। उस 5 साल के अंदर में जब आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनोगे, उस समय क्या होगा, आपका जो छोटा मकान था या तो छोटा सा झोपड़ी था या तो छोटा सा दुकान था, वो बड़ा मकान बन जाएगा, बांग्लो बन जाएगा। दोस्तों 5 साल के अंदर में आपका हर मंथ में 4 से 5 साल इनकम होगा, आप 4 से 5 बार इंटरनेशनल टूर के साथ साथ डोमेस्टिक टूर इंडिया के अलग अलग कोने घूम के आओगे, आप
आपका हाथ पकड़ के हजारों लोग अपना लाइफस्टाइल बदल लेगा दोस्तों 5 साल के अंदर में। 5 साल के अंदर में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो चुका हमारा सिस्टम पे, जिन्होंने अचीव किए हैं। क्या आप आपका जिंदगी का 5 साल सच में देना नहीं चाहोगे? देना चाहेंगे, सच में देना नहीं चाहोगे? देना चाहेंगे। आप शपथ कर सकते हो कि आज से 5 साल हम लगातार मेरे के साथ काम कर सकते हैं, कर पाओगे? अगर कर पाओगे मतलब अब हाँ बोल दिया, ऊपर वाला ने कबूल कर लिया, मतलब उन्होंने कह दिया कि तथास्तु। क्योंकि ऊपर वाला हमेशा एक ही काम कहते हैं, आप ना बोलोगे फिर भी बोलेगा तथास्तु, यानी कि तुम मर। आप हाँ बोलोगे फिर भी बोलेगा अच्छा हुआ, मतलब तू जी। तो कौन सा बोलना है? कौन सा बोलना है? हाँ ही बोलना है। यानी कि आप सभी लोगों ने बोल के एक साथ में जब हाँ बोला, किसने कहा है कि आप अकेला प्रे करोगे उसमें जितना काम नहीं होता, एक साथ मिल के अगर प्रे करते हो वो सबसे पहले कबूल हो जाता है, मंजूर हो जाता है। ये सुनो, यानी कि यहाँ पे जो 150 लोग हम बैठे हुए हैं एक साथ में प्रे कर रहे हैं उस ऊपर वाले को, यानी कि उन्होंने तो कबूल कर दिया, मतलब कर दिया कि आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। सिर्फ डेट बाकी है, आप लोग यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनोगे, सिर्फ विश्वास करना होगा। लास्ट में छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा, विश्वास करने से क्या मिलता है, सुनना चाहोगे? यस। ये बोल के मैं खत्म करूंगा। जो भी उठ रहे हैं मैं 5 मिनट लूंगा आपसे, बैठ सके। जो भी उठ रहे हैं 2-3 बंदा 5 मिनट के अंदर में खत्म करूंगा, लेकिन ये चीजें जो है ना आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है ये स्टोरी सुनने के बाद आपका जिंदगी में बदलाव आ जाए, हो सकता है ये स्टोरी सुनने के बाद आपका जिंदगी में बदलाव आ जाए। आप विश्वास करते हो ना? ठीक है, विश्वास एक ऐसी चीज है, इसको फील किया जाता है, एहसास किया जाता है, इसको दिखाई नहीं देता है। माँ बेटा को प्यार करते हैं, बेटा पापा को प्यार करते हैं, इसको फील कर सकते हैं। प्यार जब होता है ना, फील कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, भाई बहन को, दादी माँ को, मामा को, ये सब लोग, यानी एक दूसरे का जो रिलेशन है इसको हम फील कर सकते हैं। प्यार कैसे कितना कर सकते हैं वो पता चल जाता है ना, तब दो आंखों का दूर से चला जाता है, तब हमारा दिल ना क्या करता है, ढूंढते रहते हैं उसको, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। उस समय प्यार को समझ में आ जाता है, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि हम प्यार करते हैं, राइट? तो आपको भी ना विश्वास करना पड़ेगा कि आज से 4 साल हम अगर इस सिस्टम पे दे देते हैं, हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। छोटा सा स्टोरी शेयर करूं। एक इंसान थे बहुत ही गरीब घर का, जैसे कि हमारे आसपास में भी बहुत लोग रहते हैं जिनका घर में एक बेटा, एक छोटी सी बेटी है, वाइफ है, खूबसूरत वाइफ है, सब एक दूसरे के साथ जी रहे थे, बहुत अच्छे से जी रहा था, लेकिन बहुत गरीब परिवार के थे। तो जब गरीब परिवार के होता है ना, सब लोगों का चाहत होती है कि हम भी एक दिन बड़े लोग बनेंगे, अमीर बनेंगे, हमारा घर भी अच्छा होगा, हमारा भी एक छोटा सा साइकिल होगा, बाइक होगा, 4 व्हीलर होगा, ये सब लोग हम अच्छा से जिंदगी जिएंगे, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, हम घर में किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए तो उसका अच्छा से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये सभी लोगों का ख्वाहिश होता है, ये सब लोग इस तरह का उस इंसान का लाइफ में भी बहुत ख्वाहिश थी कि हम बड़े इंसान बनेंगे, लेकिन कभी खाना मिलता था, कभी खाना नहीं मिलता था। ऐसे सिचुएशन आ गया था कि उस घर में जो बच्चे हैं वो खाना देने के लिए खाना भी नहीं था, दिन में एक बार खाना खाते थे और सेकंड टाइम खाना नहीं मिलता था। उनका जो छोटी बच्ची थी उन्होंने पापा को पूछा करता था, पापा पापा हमारा लाइफ में कब बदलाव आएगा, हम कब अमीर बनेंगे? तो पापा क्या करते थे, उनका घर का बाहर में लेकर जाता था, दूर में एक टीला है, पहाड़ जैसा कुछ दिखाई देता है, तो उनको कहते हैं पहाड़ का उस साइड में ऊपर वाला बैठे हैं, उन्होंने हम लोगों को देख रहा है, एक दिन हमें अमीर बनाएंगे। तो वो छोटी बच्ची ना विश्वास कर लेती थी, पापा ने कहा तो हम अमीर बनेंगे, आज जो खाना है उसका करिए। तो बेटी खा लेते थे। फिर एक दिन 2 दिन छोड़ के बेटी जिद करती थी, पापा हम अमीर कब बनेंगे, हमारा लाइफ में कब बदलाव आएगा, हम कब अच्छा ड्रेस पहनेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे। तो पापा फिर उसको घर का बाहर लेकर जाते थे, जाके बोलता था वहां पे भगवान बैठे हैं, वो हमारा लाइफ में एक दिन अच्छा करेगा। ऐसे चलते रहता था, जब भी बेटी पूछती थी तब भी पापा इस तरह का कहता था। बेटी जो है ना दिल से सोचते थे कि एक दिन होगा, विश्वास करते थे एक दिन ऐसे होगा। देश में ऐसे समय आया कि फाइट होने का, दूसरा देश के साथ फाइट होने का एक संभावना आया। उस समय डिफेंस में कुछ लोगों की जरूरत था, जवान की जरूरत थी, तो उस समय उसका पापा को बुलाया, पापा का
डिफेंस में नौकरी लग गया। नौकरी जब लग गया तो तनख्वाह भी अच्छा मिलना शुरू हो गया, राइट। जब तनख्वाह अच्छा मिलना शुरू हो गया, घर में खुशहाल जिंदगी शुरू हो चुका। सब लोग अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, मकान भी बन रहा है। इस तरह का चलते चलते एक दिन ऐसी सिचुएशन आया, सच में फाइट का सिचुएशन आया। उस समय उनको बुलाया गया कि आपको बैटल में जाना है। किसको? पापा को बैटल में जाना है। घर में लेटर आया तो उनको तो जाना पड़ेगा। जब जाने के लिए तैयार है, उस समय पापा को बेटी ने पकड़ लिया, रोते हुए बोल रहे हैं कि पापा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे सिचुएशन है, मैं कुछ जगह पे जा रहा हूँ, अच्छा काम करके वापस आऊंगा। सबको पता है कि इस तरह का सिचुएशन में कभी कभी वापस भी नहीं आते हैं। तो बेटी ने पापा को कहा, पापा आप रुको। घर के अंदर में गया, जाके एक छोटा सा चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी लेके पापा को दिया, बोले कि पापा इस चिट्ठी को वो पहाड़ का उस साइड में, टीला का उस साइड में जो ऊपर वाला है ना, उनको दे देना। ये बात सुनने के बाद पिताजी का आंसू रोक नहीं पाए। पिताजी उन्होंने तो बोला था, उन्होंने तो झूठ बोलते थे कि उस साइड में एक भगवान है, वहां पे बैठे हैं, हमारे लाइफ में कुछ कर देगा, लेकिन उन्होंने तो कभी देखा नहीं था। अभी बेटी ने एक चिट्ठी दे दिया, किसको दे? तो पापा ने रोते हुए बैटल में चला गया। जाते हुआ सामने एक पोस्ट ऑफिस था। पोस्ट ऑफिस का जो चिट्ठी डालने का जो डिब्बा होता है ना, पापा ने क्या कर दिया, वहां पे उस चिट्ठी को डाल के बैटल में चला गया। तो ऐसी सिचुएशन हुआ, बैटल शुरू हो चुका था। उस समय घर में न्यूज आया, जिस बैटेलियन में उनका पापा गए थे, उस बैटेलियन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है, एक भी बंदा जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। घर में रोना शुरू हो चुका है, सब एक दूसरे के साथ रो रहे हैं। इस तरह का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत चुका था। 3 महीना के बाद अचानक उस बच्ची का घर पे एक पोस्टमैन आया। पोस्टमैन आगे एक चिट्ठी दे रहा था, उसी समय देखा एक इंसान, फटा हुआ कपड़ा, बहुत दिन से खाना नहीं खाया, शरीर पे ऐसे लग रहा है कि बहुत टॉर्चर किया होगा, खून निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन इंसान है। छीड़ा फटा हुआ इंसान घर का सामने खड़ा है और पोस्टमैन आया। पोस्टमैन आके बोले कि चिट्ठी देना है, इसको ना इस घर पे देना है। तो उस इंसान ने वो चिट्ठी ले लिया, उस फटा कपड़ा जो पहना हुआ था। पता है कौन इंसान थे वो? उनका पिताजी थे। जिस बैटेलियन के साथ उनका फाइट हो रहा था, उस समय क्या हुआ था, दूसरे देशों का जो लोग जो जिनके साथ फाइट हो रहा था, उन्होंने क्या किया, सबको तो मार दिया, लेकिन उनको जिंदा पकड़ के लेके गया था। वहां पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, बहुत टॉर्चर किया। उन्होंने 3 महीना के बाद किसी तरह भाग के वापस आ गया। अभी सिचुएशन ये है, उस समय जब पोस्टमैन उसको लेटर दे रहा था, तो लेटर पोस्टमैन से उस इंसान ने ले लिया। लेने के बाद देखा, अरे वही लेटर है जो मेरा बेटी ने हमको दिया था युद्ध में जाने से पहले। मैं तो वहां पे पोस्ट ऑफिस में वहां पे डाल दिया था। क्या हुआ था सिचुएशन, जब वहां पे फाइट का सिचुएशन हो रहा था, होने के बाद वहां पे सब कुछ इधर उधर हो गया था, तो 2-3 महीना पोस्ट ऑफिस भी बंद था, वहां पे कुछ काम ही नहीं हो रहा था। बाद में जब सिचुएशन ठीक हुआ, वहां पे पोस्ट बॉक्स था, वहां पे चिट्ठी निकाला गया था, वहां पे लेकर आया। अभी घर में उनका पिताजी को देखने के बाद सब रोना स्टार्ट कर दिया कि पापा वापस आ गया, वापस आ गया। तब उनको याद आ गया कि उनका पॉकेट में चिट्ठी है। तो पिताजी ने सोचा, चिट्ठी खोल के देखते हैं कि मेरा बेटी ने क्या लिखा। तो उन्होंने चिट्ठी खोल के देखा, कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद पिताजी का तो आंखों से ना सिर्फ पानी निकल रहा है, रो रोते बेटी को पकड़ लिया। पता है चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था, उनका पिताजी जो उनका हमेशा कहते थे जो ऊपर वाला वहां पे है, हमारा जिंदगी खुशहाल कर देगा, अच्छा जिंदगी बना देगा। बेटी ने लिखा था, हे ऊपर वाला, आपने मेरा पिताजी को सही सलामत घर पे वापस लेके रखा। बस उतना ही लिखा था। मेरा पिताजी को सही सलामत घर वापस लेकर आना, उतना ही लिखा था। क्योंकि वो बच्चे ने एवरीडे जो उनका पिताजी कहते थे वहां पे ऊपर वाला है, हमारा जिंदगी अच्छा कर देगा, वो विश्वास कर लिया था। उसी विश्वास के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखा था ऊपर वाले को, और ऊपर वाले ने उनका विश्वास जो है, उस विश्वास के आधारित उनका पिताजी को वापस लेकर आया, घर पे वापस लेकर आया। तो फिर से खुशहाल जिंदगी स्टार्ट हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। आज अगर आप चाहते हैं सच में आपका जिंदगी में कुछ अच्छा हो, आप अगर चाहते हैं कि आपका 10,000 इनकम है, 20,000
आप अगर चाहते हैं 20,000 में नहीं होगा, 30,000, 40, 50, 1 लाख, 2 लाख रुपए चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छा साइकिल खरीद के देंगे, मोबाइल खरीद के देंगे, लैपटॉप खरीद के देंगे, आप अगर चाहते हैं आपका मम्मी को गिफ्ट खरीद के देंगे, पिताजी को एक अच्छा सा चीज खरीद के देंगे, आप अगर चाहते हैं कि आपका फैमिली खुशहाल जिंदगी जिए, आप अगर चाहते हैं कि आपका घर में ट्रीटमेंट करवा नहीं पा रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, आप अगर चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, ये आप अगर दिल से चाहते हैं, विश्वास करते हैं, फिर में काम करोगे, 4 से 5 साल के अंदर सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि आप विश्वास के साथ में काम कर रहे हैं। हमारा सिस्टम पे इस 4 साल के अंदर में 250 से ज्यादा लोग जिनके पास में 4 व्हीलर नहीं था, आज उनके पास 1-2 तक के 4 व्हीलर है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का 4 व्हीलर उन्हें यूज कर रहे हैं सिर्फ 4 साल के अंदर में। बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका छोटा सा मकान था, आज बहुत बड़ा बांग्लो बना लिया सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर में। बहुत लोगों को जानता हूं जो घर का बाहर से जा नहीं पाते थे, लेकिन आज का डेट में 4 बार इंटरनेशनल टूर कर चुका फैमिली के साथ दोस्तों, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ 4 साल प्रेरिया बिजनेस दिल से काम करने के बाद दोस्तों। आपको ये ध्यान देना है, एक ओथ ले लेना है, मेरे साथ नहीं है, आपका सीनियर के साथ भी नहीं है, आपका पिताजी के साथ भी नहीं है, आपका वाइफ के साथ भी नहीं है, जिसको आप प्यार करते हैं उसके साथ भी नहीं है। ओथ लेना है, शपथ लेना है खुद के साथ, खुद के साथ शपथ लेना है। शपथ ले पाओगे? एक बार खड़े हो जाइए आप। शपथ लेने के समय पे हम उनके पास जाके शपथ लेते हैं, या तो मंदिर पे, या तो मस्जिद पे, या तो गिरजा पे जाके हम शपथ लेते हैं, आंख बंद करके शपथ लेते हैं। ये सुनो दोस्तों, या तो खुला आंख में करते हैं, सामने देखते हैं, आप जिस पावर को बिलीव करते हैं, सोचिए कि उनका आप उनके सामने में खड़े हैं, आप एक बार हाथ ऐसे करें, हाथ को ऐसे करें। आप क्या शपथ ले सकते हैं कि आज से 4 साल लगातार आप मेरे पेश में लगन दे के काम करेंगे? हाँ या ना? ये तो ये मतलब बोल सकते हैं। क्या आप आपका जिंदगी का 5 साल मेरे पेश के साथ देना चाहते हो? क्या 5 साल आपका सीनियर जो भी बोलेंगे उसको पालन करना चाहते हैं? क्या 5 साल जो भी नियम है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करोगे? क्या 4 से 5 साल जो भी रुकावट आ जाए उसको क्रॉस करके आप आगे जाओगे? क्या 5 साल के अंदर में कभी भी आपका बिजनेस थोड़ा डाउनफॉल हो फिर भी आप सिस्टम पे काम करोगे? क्या 5 साल आपका सीनियर जो भी बोलेंगे, जूनियर जो भी बोलेंगे, फिर भी आप सिस्टम के साथ काम करोगे? हमारा सिस्टम पे 4 से 5 साल के अंदर में हो सकते हैं कि बहुत कुछ बदलाव लेकर आए जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे अच्छाई के लिए। क्या उस बदलाव को हम ले सकते हैं? उस बदलाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे? क्या इस 5 साल के अंदर में कितना भी रुकावट आ जाए फिर भी हम धैर्य फेस करेंगे? आप अगर इस सब चीज के हाँ बोल रहे हैं दोस्तों, मतलब आप आपका जिंदगी को प्यार करते हैं, मतलब आप अपने आप को प्यार करते हैं। सिर्फ आपने आपके साथ और एक शपथ लीजिए कि आज से 5 साल के बाद हमारा फैमिली को खुशहाल जिंदगी मैं देना चाहता हूँ। एक बार मुंह पे बोलिए, आज से 5 साल के बाद मेरा फैमिली को खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं दिल से पेश कर रहा हूँ। और यहाँ का सीनियर जो हमारे ऑफिसर मसहर है या टीम है, इनका हर बातें मान के मैं काम करूंगा एंड कंपनी का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगा। कर पाएंगे? ऊपर वाले को नहीं तथास्तु। मतलब आप जो भी बोले सब पूरा हो चुके हैं, सिर्फ उस दिन बाकी है काम करने का, उस दिन अचीवमेंट का दिन है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे अचीवमेंट लेके आया है, मतलब ये आज उन लोगों का डेट था, आप लोगों का डेट बाकी है, वो डेट आपको तैयार करना है। आपके साथ पूरा छत्तीसगढ़ टीम है। क्या सर आप लोग हैं? क्या आप लोग हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आज का सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा, और उससे पहले एक दूसरे को एक बार थैंक्स दीजिए। क्या डांस करना चाहेंगे आप लोग? डांस करना चाहेंगे? एक बार स्टेज पे बुला ले, कौन कौन डांस करना चाहेंगे? बस स्टेज पे बहुत बढ़िया डांस दीजिए, तो गाना दीजिए, बहुत बढ़िया गाना दीजिए। एक आप सब जो जो डांस करना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी, जब हम बहुत खुश रहते हैं तब हम नाचते हैं, ये सब लोग तो हम पार्टी करते हैं। एक साथ में सभी लोग, एक साथ में सभी लोग। Yes, everybody!